सोशल मीडिया पर वायरल पत्र पर सियासी घमासान, विधायक अरविंद पांडे ने पत्र को बताया फर्जी। काशीपुर पुलिस ने महज 36 घंटों में किया मर्डर मिस्ट्री का खुलासा। रामनगर में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की हड़ताल समाप्त, मुख्यमंत्री से मिला ठोस आश्वासन। देवभूमि में बदला मौसम का मिजाज, भीषण गर्मी से मिली राहत। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर गंगा और मैं हूं आपके साथ अनुरागनी। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की विधानसभावार घोषणाओं की समीक्षा को लेकर जारी चर्चाओं पर अब भाजपा विधायक विनोद चमोली ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। उन्होंने उन दावों को सिरे से खारिज कर दिया है जिनमें कहा जा रहा था कि सीएम की अधिकांश घोषणाएं अधूरी हैं। चमोली के अनुसार सरकार की करीब 80% घोषणाएं धरातल पर उतर चुकी हैं और शेष 20% पर भी तेजी से काम शुरू किया जा रहा है। देखिए, समय समय पर हम लोग समीक्षाएं करते रहते हैं और आज भी जो फीडबैक है मेरे पास शासन का, तो लगभग 75 से 80% घोषणाओं को हम धरातल पर उतार चुके हैं। 20% अभी हम प्रयास में हैं कि जब तक चुनाव आते हैं तब तक हम उन पर काम शुरू कर दें, उस लेवल पर उनको ले आए। लेकिन 75 से 80% घोषणाएं हमारी धरातल पर इस समय है। और मैं समझता हूं जब आप घोषणाओं की बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारी घोषणाएं होती हैं, तो अगर 75% उसका टर्नअप है तो डिस्टिंक्शन मार्क्स हैं, तो सरकार को इसका कहीं कहीं अप्रिशिएशन जाना चाहिए, उनकी प्रशंसा होनी चाहिए। इसको अभी तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, जितनी भी घोषणा रही है भाजपा सरकार में, अधिक से अधिक घोषणाओं को हम लोगों ने धरातल पर उतारा है। और जिस काम का हमने उद्घाटन किया है, अमूमन उन कामों के लोकार्पण भी हमने किए हैं। अभी तक का ये देखने में आया है। तो मैं समझता हूँ कि ठीक काम हो रहा है, ऐसा नहीं है। हाँ, जो काम बाकी बच गए हैं, तो हम चाहते हैं कि भाई जितनी भी हमने घोषणाएं की हैं उनको हम धरातल पर उतार सकें, और उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। समय समय पे समीक्षा बैठकों के माध्यम से हम लोग समीक्षा भी करते हैं कामों की। इसमें ऐसा नहीं कि जो काम अभी तक शुरू नहीं हुए सिर्फ उसकी समीक्षा होती है, जो काम चल रहे हैं उसकी भी मॉनिटरिंग इसके माध्यम से होती है। तो ये मानना चाहिए कि हम ठीक दिशा में काम कर रहे हैं। गदरपुर से भाजपा विधायक अरविंद पांडे ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक पत्र को पूरी तरह फर्जी करार दिया है। देहरादून में प्रदेश मुख्यालय पर प्रेस वार्ता करते हुए विधायक ने स्पष्ट किया कि वायरल पत्र में उत्पीड़न और अनदेखी के जो दावे किए जा रहे हैं वे पूरी तरह निराधारित और बेबुनियादी हैं। कुछ दिन पहले इस प्रदेश के अंदर जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं श्री गणेश गोदियाल जी, उन्होंने प्रेस के माध्यम से कोई पत्र जारी किया होगा। मैं उस विषय में आप लोगों से स्पष्ट कहना चाहता हूं कि उस पत्र से हमारा कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं। और ऐसा काम जब चुनाव नजदीक आते हैं तो लोग करते ही हैं। उस पत्र से हमारा कोई मतलब नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूं, बाल्यकाल से हम लोग संघ स्वयंसेवक हैं। ऐसे काम से हमारा कोई लेना देना नहीं। बाकी इस प्रेस की जो प्रमुख है हमारी बहन दीप्ति जी हैं, इनके कई विषय होंगे आपके। देहरादून में भाजपा विधायक अरविंद पांडे के नाम से वायरल हुए पत्र ने उत्तराखंड की सियासत में उबाल ला दिया है। इस मामले में अब विधायक और विपक्ष के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। भाजपा प्रदेश मुख्यालय में प्रेस वार्ता कर अरविंद पांडे ने वायरल पत्र को पूरी तरह फर्जी बताया और विपक्ष की साजिश करार दिया। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने इस पर पलटवार करते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। साथ ही गोदियाल ने सवाल उठाया कि आखिर अचानक विधायक के सुर क्यों बदल गए। हो सकता है उनकी अपनी पार्टी है, पार्टी में बातचीत हुई होता है कि भाई आदमी नाराज है, पार्टी के लोगों ने आके उनको मना लिया हो। ये हो सकता है धामी जी ने कह दिया हो कि तुम पर लगाए गए ये आरोप और तुम पर लगाई गई ये जांचें हम शिथिल कर रहे हैं। हमने तो मोदी राज में ये भी देख लिया कि एक राज्यसभा का एमपी उसी कंपनी पर जो है शिकंजा कसा जाता है, वो बीजेपी में शामिल होता है और शिकंजा ढीला कर दिया जाता है। तो ये भी देखा हमने। तो राजनीति में ये बात तो उनको पूछनी चाहिए आप लोगों को कि भाई आप शिथिल कैसे हुए। पहले जो आप बिल्कुल स्टैंड कर रहे थे, आप शिथिल कैसे हुए। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि मैं आज भी अपनी बात पे खड़ा हूँ कि इन तथ्यों की जांच होनी चाहिए कि ये पत्र की वास्तविकता क्या है और इस पत्र में लगे हुए जो आरोप हैं उन आरोपों की वास्तविकता क्या है। उत्तराखंड भाजपा के प्रस्तावित बड़े संगठनात्मक कार्यक्रमों में फिलहाल बड़ा बदलाव किया गया है।
प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत ने जानकारी दी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का उत्तराखंड दौरा फिलहाल स्थगित हो गया है और जल्द ही नई तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा। हालांकि दौरा टलने के बावजूद पार्टी चुनावी मोड में नजर आ रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अभी जो प्रस्तावित कार्यक्रम था उसको कुछ पोस्टपोन उसका किया है, अभी उसकी तारीख तय नहीं है। लेकिन पहले भी जो उनका कार्यक्रम था और अभी भी जो होने वाला है, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आएंगे तो कुछ चीजें उनकी तय है। चुनाव तो एक मुख्य मुद्दा रहेगा ही, क्योंकि आने वाला हमारा चुनाव है। लेकिन उससे ज्यादा एक और चीज है कि सांगठनिक मजबूती हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सभी प्रदेशों में बातचीत भी की है, फोन कॉल भी किया है और कहा है कि संगठन की एक रेगुलर बैठक हर 2 महीने में हम अपनी पूरी कार्यकारिणी के साथ बैठक करें, ऐसा उन्होंने सबको निर्देशित किया है। तो ऐसा ही जब वो इस उत्तराखंड के हमारे प्रदेश के दौरे में आएंगे तो वो हमारे प्रदेश की जो पदाधिकारी हैं, कोर कमेटी है, उसकी बैठक के साथ साथ एक जिले की भी बैठक करेंगे, एक मंडल की भी बैठक करेंगे, एक बूथ की भी बैठक करेंगे और उसके साथ साथ हमारे जो विधायक हैं, हमारे जो मंत्री हैं, उनके साथ भी वो बैठेंगे। तो चुनावी प्रक्रिया में संगठन कैसे मजबूती हो सकती है, उन दोनों ही बातों पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का दौरा रहेगा। उत्तराखंड में पिछले 1 महीने से चल रही आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की हड़ताल आखिरकार समाप्त हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिले ठोस आश्वासन के बाद रामनगर समेत प्रदेश भर की कार्यकर्तियों सोमवार से काम पर लौट आई हैं। हमारी वार्तालाप सरकार पे हमारे मानदेय के ऊपर हुई है। कल 2 तारीख को हमारी बैठक थी सीएम सर से। सीएम सर ने हमें आश्वासन दिया है, हमने मानदेय से उनसे कहा गया कि 140 पे उन्होंने सहमति जताई है कि 140 रुपये पर डे का बढ़ाएंगे अपनी तरफ से। और उन्होंने हमसे ये भी आश्वासन दिया है कि 150 मतलब 150 रुपये की मांग हमने केंद्र को कर रखी है। केंद्र को प्रस्ताव भेजा गया है। केंद्र से अगर प्रस्ताव पारित हो जाता है और केंद्र और राज्य दोनों मिलकर हमारे मानदेय में बढ़ोतरी करेंगे। उन्होंने हमें बिल्कुल पक्का आश्वासन दिया है, कोई झूठे वादे नहीं कर रहे हैं सर। तो अब क्या आज हड़ताल समाप्त करें? जी सर, हमने आज अपना समाप्त नहीं कर रखा है, सिर्फ स्थगित कर रखा है। जितना टाइम सरकार ने हमसे मांग रखा है उस हिसाब से जब तक जियो नहीं आता तब तक हमने स्थगित कर रखा है। अगर सरकार 1-2 महीने में जियो पास नहीं करती है तो शायद हम दोबारा भी बैठ सकते हैं हड़ताल में। हरिद्वार में 7 मई को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाएगा, जिसकी तैयारियां स्वास्थ्य विभाग ने पूरी कर ली हैं। सीएमओ डॉक्टर आर.के. सिंह के अनुसार इस अभियान के तहत 1 से 19 वर्ष के करीब 7,12,000 बच्चों को एल्बोडोज की दवाइयां खिलाई जाएंगी और ये सुविधा सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों पर उपलब्ध होगी। जो बच्चे इस दिन छूट जाएंगे उन्हें 14 मई को मॉप अप दिवस पर कवर किया जाएगा, जिसको हम एनडीडी बोलते हैं। वो 7 मई को हमारा स्टार्ट होगा और 14 मई को उसका मॉप अप राउंड है। और लगभग 7,12,000 स्कूली बच्चे हैं जो 1 साल से 19 साल तक के बच्चे हैं, उनको टैबलेट दी जानी है। 1 से 2 साल तक आधी गोली देनी है, 2 से 3 साल जो है हम आधी गोली जो है पानी में घोल के देंगे, उसके उपरांत पूरी गोली उनको दी जाएगी। और ये टीचर और हमारे आशा वर्कर, हमारी एएनएम्स, हमारे स्कूल जो आंगनबाड़ी हैं, ये सभी लोग इसको खिलाएंगे। देखिए, इस गोली को देने से कई बार हमारी जो है मानसिक विकृतियाँ भी आती हैं, जिसको कि हम मान सकते हैं कि हमारा जो मानसिक वृद्धि जो दिमाग का तेज होना जिसे बताते हैं, ये अगर हमले लैंग्वेज की बात करें तो उसमें रुकावट करता है, साथ साथ खून की कमी का एनीमिया पैदा करता है। इसको रोकने के लिए देखा गया है कि शुरू में लगभग 70% से ज़्यादा जब ये प्रोग्राम नहीं चल रहा था तो लोगों में स्वाइल जो, क्योंकि प्रॉपर लोग हैंड सैनिटाइज नहीं करते हैं, हाथ नहीं धुलते हैं, उसकी वजह से जो बैक्टीरिया और डिफरेंट तरीके के हमारे क्रीम होते हैं वो अंदर पेट में चले जाते थे। और इसको रोकने के लिए जब किया गया इस समय लगभग 38% के आसपास कमी आ गई है बच्चों के साथ। और हमारा ICDS CDPO को और खंड शिक्षा अधिकारी तक जा चुका है और ऑलरेडी मीटिंग भी आज हमारी इंचार्ज के द्वारा की। काशीपुर में पुलिस ने अंधा कत्ल की गुत्थी को महज 36 घंटों के भीतर सुलझा लिया है, जिसमें ITI थाना क्षेत्र में लापता हुए कुलवंत सिंह की हत्या का सच बेहद चौंकाने वाला निकला। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि पत्नी गुड्डी ने अपने प्रेमी कपिल मौर्य के साथ मिलकर इस खौफनाक साजिश को अंजाम दिया। दोनों ने कुलवंत को शराब में जहर पिलाकर मौत के घाट उतारा और सबूत मिटाने के लिए शव को नहर में फेंक दिया। दिनांक 1 मई 2026 को कोतवाली ITI में एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें वादिनी चंद्रवती पत्नी राम प्रसाद जो रहने वाली थाना स्वार जनपद रामपुर की है, इनके द्वारा एक सूचना दी गई थी कि उनका बेटा जिनका नाम कुलवंत सिंह है, ये 25 अप्रैल से मिसिंग है। उस कंप्लेंट के आधार पे तुरंत उसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया था और संदिग्धों से पूछताछ की जा रही थी। मृतक के पत्नी से भी पूछताछ की जा रही थी। इसी दौरान ये पता चला कि 25 अप्रैल को ही पत्नी और पति दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था
और झगड़े के बाद से वो लापता है। कड़ाई से पूछताछ करने पर पत्नी ने ये पुलिस के सामने कबूला है कि उसने अपने प्रेमी, जिसका नाम कपिल मौर्य उर्फ राहुल मौर्य, जो निवासी मसवासी थाना स्वार रामपुर का रहने वाला है, इसके साथ मिलकर अपने पति को शराब के माध्यम से जहर देकर उसकी हत्या कर दी है और अपने प्रेमी के साथ मिलकर अल्टो कार से उसके शव को तुमड़िया डैम से निकलने वाले बड़ी नहर में NH 74 बाईपास पुल से फेंक दिया है। घटना के साक्ष्य संकलन हेतु तथा टेक्निकल और सर्वेलांस के एनालिसिस हेतु टीमों का गठन किया गया है तथा दोनों अभियुक्तों के निशानदेही पर SDRF की टीमें और पुलिस की टीमें कुलवंत के शव को ढूंढने का सार्थक प्रयास कर रही है। इसमें दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर दी गई है और धाराओं की बढ़ोतरी की गई है। दोनों अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। लालकुआं के टाडा रेंज में हाथियों के बढ़ते हमलों ने दहशत पैदा कर दी है। हाल ही में 3 लोगों की मौत के बाद वन विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। वन क्षेत्राधिकारी रूप नारायण गौतम के नेतृत्व में टीम ने लालकुआं के प्रभावित इलाकों में जागरूकता अभियान चलाकर ग्रामीणों को सतर्क किया। साथ ही विभाग ने सख्त हिदायत दी कि शाम 6 बजे के बाद कोई भी जंगलों में प्रवेश न करे और लकड़ी बिनने के लिए जोखिम न उठाए। देखिए, हाथियों का मीटिंग सीजन शुरू हो रहा है, इसलिए हाथी उग्र हो रहे हैं। और अभी आपने देखा विगत सप्ताह टांडा में हाथियों के हमले में 3 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। हमारे द्वारा स्थानीय जनता को जागरूक किया जा रहा है कि वो अनावश्यक रूप से जंगल में न जाएं और जंगल में बहुत ही ज़रूरी है तो झुंड में जाएं। इसी क्रम में हमारे द्वारा आज पन्नगर के क्षेत्र संजय कॉलोनी, झा कॉलोनी और लालकुआं पूरा शहर और ये सापरानी खत्ते में स्थानीय नागरिकों से मिलकर उनको हाथियों के व्यवहार के बारे में बताया गया और जनता से अपील की गई कि वो इस दौरान जंगल में न जाएं। देवभूमि उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर करवट बदल ली है। भीषण गर्मी और लू के थपेड़े से जूझ रहे लोगों को तेज हवाओं और बारिश ने बड़ी राहत दी है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी सटीक साबित हुई है, जिसके चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और सोमवार व मंगलवार के लिए कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड की ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए खबर गंगा। नमस्कार।